क्लास 7 उर्दू सबक नंबर 17 कुटन में 2 रोज़। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की है। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सबक का खुलासा पढ़ते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में चचा के हमरा वादी नीलम की सैर के लिए गए। सुबह सवेरे इस्लामाबाद से रवाना हुए। मरी की पुरफिजा वादी से होते हुए कोहाला पुल पर पहुंचे। वहां खाने पीने के बाद मुजफ्फराबाद रवाना हुए और वहां से वादी नीलम के लिए रवाना हो गए। रास्ते में थोड़ी देर के लिए नीलम जेहलम प्रोजेक्ट पर रुके और शाम से ज़रा पहले कुटन पहुंच गए। कुटन इंतहाई पुरफिजा और पुरसकून जगह है जो सतह समंदर से कमोबेश 4000 मीटर बुलंद है और मुजफ्फराबाद से 148 किलोमीटर दूर है। यहाँ घनघनाती आबशारें और बहती नदियाँ हैं। बर्फ पोश और फलक बोस पहाड़ी चोटियाँ हैं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। कुटन में हमने 2 रोज़ क़याम किया। कुदरती मनासिर बहुत हसीन थे। रात का समा बहुत दिलफरेब था। रात को चांद का नज़ारा भी किया और नदी के किनारे हम सब बैठकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। तीसरे दिन वापसी थी। किसी का वापस आने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अगली दफ़ा दोबारा आने के वादे पर वापसी का सफ़र किया, जो कि बहुत पुरलुत्फ़ था। जहाँ कुदरती मंजर अच्छा लगता, गाड़ी रोक ली जाती, तस्वीरें लेते, नज़ारा करते और चल पड़ते। इस्लामाबाद पहुँचे तो बहुत थके हुए थे, लेकिन सब लोग बहुत खुश थे। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, माजिद के चचा ने इनसे क्या वादा किया था? जवाब है, माजिद के चचा ने इनसे वादा किया था कि गर्मियों की छुट्टियों में वादी नीलम की सैर को जाएंगे। सवाल नंबर 2, कुटन आज़ाद जम्मू और कश्मीर की किस वादी में वाक़या है? जवाब है, कुटन आज़ाद जम्मू और कश्मीर की वादी नीलम में वाक़या है। सवाल नंबर 3, तूबा कुटन से वापस क्यों नहीं आना चाहती थी? जवाब है, तूबा कुटन से इसलिए वापस नहीं आना चाहती थी क्योंकि कुटन बहुत खूबसूरत कुदरती मनाजिर वाली हसीन जगह थी। सवाल नंबर 4, कुटन से वापसी का सफ़र क्यों पुरलुत्फ़ था? जवाब है, कुटन से वापसी का सफ़र भी पुरलुत्फ़ था क्योंकि जहाँ भी कुदरती मंजर अच्छा लगता, चचा जान गाड़ी रोक लेते, नज़ारा करते, तस्वीरें लेते और चल पड़ते। रास्ते में जगह जगह रंग बिरंगी चादरें और छतरियां लटकी नजर आईं। सवाल नंबर 5, गुल की टहनी को किस चीज़ से तशबीह दी गई है? जवाब है, गुल की टहनी को किसी हसीन शख्स से तशबीह दी गई है। सवाल नंबर 2, हर तालिबे इल्म बारी बारी बताए कि माजी करीब में इसने किस मकाम की सैर की और इसका तजर्बा कैसा रहा? जवाब है, घूमने फिरने से इंसान की मालूमात में जिस कदर इजाफा होता है वो किताबें पढ़ने से नहीं होता। वालिद साहब ने वादा किया था कि गर्मियों की छुट्टियों में किसी तारीखी मकाम की सैर करवाएंगे। छुट्टियों में हिरन मीनार शेखुपुरा की सैर करने जाने का प्रोग्राम बना। इसके लिए इतवार का दिन और सुबह 7 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ। एक गाड़ी किराए पर ली और सफ़र शुरू किया। जल्द ही हम हिरन मीनार पहुंच गए। हिरन मीनार पहुंचकर हम इधर उधर टहलने लगे। कुछ लड़के खेलने में मसरूफ हो गए। हम लोग खाना साथ ही ले गए थे। 1 घंटा यूं ही घूमते रहे। वालिद साहब ने हिरन मीनार की तारीख पर रोशनी डालते हुए बताया कि इस जगह को हिरन मीनार इसलिए कहते हैं कि यहाँ जहांगीर बादशाह ने हिरन का शिकार खेला था और गलती से जहांगीर का अपना ही हिरन इसके हाथों से मारा गया। वो हिरन जहांगीर को बहुत प्यारा था। इसने हिरन को यहाँ दफन कर दिया और एक मीनार तामीर करवाया जो हिरन मीनार के नाम से मशहूर हुआ। काफ़ी देर सैर करने के बाद हम गाड़ी में सवार हुए और शाम 5 बजे के करीब घर वापस पहुंच गए। ये तजर्बा बहुत अच्छा और सेहत अफजा रहा। हिरन मीनार की याद अब भी तरोताज़ा है। वो इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ दोबारा जाने का भी दिल करता है। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल जदूल को गौर से पढ़ें और पूछे गए सवालात के जवाबात दें। इस्लामाबाद से मुख्तलिफ शहरों का फासला और किराया। फैसलाबाद 440 किलोमीटर का फासला है और किराया 800 रुपये है।
मुजफ्फराबाद 138 किलोमीटर फासला है और 150 रुपये किराया है। एबटाबाद इस्लामाबाद से 110 किलोमीटर के फासले पर है और इसका किराया 200 रुपये है। हैदराबाद का फासला इस्लामाबाद से 1300 किलोमीटर है और इसका किराया 2000 है। जाफराबाद का फासला इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर है और इसका किराया 180 रुपये है। लेकिन ये जो किराए हैं ये बहुत ही किसी पुराने वक्त के होंगे, क्योंकि अब तो किराए बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। सवाल नंबर 1, दिए गए जदूल के मुताबिक इस्लामाबाद से कौन सा शहर सबसे दूर है? जवाब है हैदराबाद। सवाल नंबर 2, तमाम शहरों में कौन सी कदर मुश्तरक है? सब शहरों के आखिर में आबाद लिखा है, तो आबाद कदर जो है वो मुश्तरक है। सवाल नंबर 3, इस्लामाबाद से कौन सा शहर करीब तरीन है? जवाब है मुजफ्फराबाद। सवाल नंबर 4, किस शहर में जाने के लिए 800 रुपये दरकार होंगे? जदूल के मुताबिक फैसलाबाद जाने के लिए 800 रुपये दरकार होंगे। ज़बान सीखिए। जिस जुमले के बाद किसी चीज़ की तफसील बयान करना हो तो उसके बाद तफसीलिया की अलामत लगाई जाती है। 2 डॉट्स हैं और एक लाइन है, ये तफसीलिया की अलामत है। मिसाल के तौर पर लाहौर के मशहूर बाज़ार ये हैं। अब हमने बाज़ारों के नाम लिखने हैं तो हम तफसीलिया की अलामत लगाएंगे और बाज़ारों के नाम लिखेंगे। अनारकली बाज़ार, लिबर्टी मार्केट और इछरा बाज़ार। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल जुमलों में मुनासिब जगहों पर तफसीलिया, वावैन और कोसैन की अलामत लगाएं। तफसीलिया की अलामत मैंने आपको बता दी है। वावैन डबल कोमास होते हैं, उनके दरमियान में जुमला लिखा जाता है। शुरू में भी डबल कोमास लगाए जाते हैं और जुमले के आखिर में भी डबल कोमा लगाए जाते हैं। और कोसैन ब्रैकेट होती है, इसका भी यही है, जो ख़ास बात होती है उसके शुरू में और आखिर में ब्रैकेट लगाई जाती है और बीच में जुमला लिखा जाता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के नाम हैं, यहाँ पर हम तफसीलिया की अलामत लगाएंगे और शहरों के नाम लिखेंगे। लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा और मुल्तान। दूसरा जुमला है, एक कहावत के मुताबिक मुल्तान की मशहूर चीज़ें हैं। इसे हम वावैन के अंदर लिखेंगे। गर्मी, गरद और गोरिस्तान। गोरिस्तान कब्रिस्तान को कहते हैं। तीसरा जुमला है, पाकिस्तान इन ममालिक को चावल बरामद करता है। यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे और बीच में हम ममालिक के नाम लिखेंगे। अमेरिका, बरतानिया, जापान, सऊदी अरब, कोरिया और सूडान। सवाल नंबर 5, सैर व सियाहत की अहमियत पर दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा लिखें। ये वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको इसी वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। सवाल नंबर 6, दर्ज झैल अल्फाज व मुरक्कबात के मायनी लुग़त से तलाश करके लिखें और इनके जुमले भी बनाएं। फलक बोस। फलक बोस के मायनी है बहुत बुलंद। केटू की चोटी फलक बोस है। बर्फ़ पोश। बर्फ़ पोश के मायनी है बर्फ़ से ढकी हुई। सियाचिन ग्लेशियर बर्फ़ पोश पहाड़ हैं। तांता बंधना यानी बहुत लोगों का आना। गर्मियों के मौसम में मरी में स्याहों का तांता बंधा रहता है। दिल फरेब। दिल फरेब के मायने हैं दिलकश। वादी नीलम में कुटन का नज़ारा बहुत दिल फरेब है। रस घोलना मायने है मीठा लगना। सुबह सवेरे अजान की आवाज़ कानों में रस घोलती है।